इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। आइए लखनऊ के लोगों से पूछा जाए, जिस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के दरवाज़ों को लेके, स्वास्तिक के निशान और अन्य निशानों को लेके जिस तरह से हिंदू संगठन के लोगों ने याचिका दायर की और कोर्ट ने जिस तरह से उस पर संज्ञान लेते हुए पुनः कार्रवाई के लिए कहा है। आइए यहाँ से बहुत से लोग हैं, खासकर घंटाघर में, उनसे पूछा जाए कि कैसी प्रतिक्रियाएं हैं। भाई, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने जो गेट है, उस गेट को लेके ऐसी याचिकाएं दायर की गई कि उसे खोदा जाए। यहाँ पे हिंदू धर्म के जो है चिन्ह है और ये जगह जो है हिंदुओं को किस तरफ जाए, कैसे देखते हैं आप? नहीं, हिंदुओं की जगह तो है ही नहीं। अब ये वर्शिप जो 1991 का है, जी। तो उसमें तो पूरा है ना मुसलमानों के हक में है ना। वो तो अब वो वर्शिप किस लिए है? मुसलमानों के लिए है कि हिंदू के लिए? वो तो एक लॉ बोलता है, एक एक्ट, इनसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है आपका, तो वही है ना कि मुसलमानों का है, तो ऑब्वियसली मुसलमानों में ही आएगा ना वो। लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जो है मस्जिदें हैं जिनको चाहे ज्ञानव्यापी हो। बाबरी मस्जिद का तो फैसला जो हो गया सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अभी ज्ञानव्यापी भी पेंडिंग है, मथुरा की भी बात कर रहे हैं। अभी अजमेर शरीफ जो मुसलमानों का बहुत ही जो सूफियों के हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हैं, उनकी मज़ार पे भी जो है इस तरह के उंगलियां उठ रही, कैसे देखते हैं आप? तो ये देखो, ऐसा है कि ये सिर्फ फिरका वाराना ये सब करने की कोशिश की जा रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी जो समझते हैं, जो हमारे हिंदू भी भाई हैं, हमारे मुस्लिम भी भाई हैं, ये सब बहुत से लोग सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि तनाव बनाना चाहते हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ इशू उठाया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप किसी नॉर्मल आदमी से पूछेंगे तो एक हिंदू भी होगा तो बोले ये चीज़ सब गलत है, तो ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए इंसान। अभी इस वक्त लगातार जो है इस तरह के धार्मिक ध्रुवीकरण जो है, पोलराइजेशन के ऊपर, अभी आपने देखा हो कि हाल ही में साबरमती फाइल एक जो है फिल्म है, उस फिल्म को जो है पार्लियामेंट के हॉल में दिखाया जाता है, उसमें एनडीए के सांसद में भी मौजूद रहते हैं और स्वयं प्रधानमंत्री जी जो है सबके साथ उसमें समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सच्चाई लोगों के सामने आ रही। तो क्या जो जांच एजेंसियों ने जांच किया था, उनकी जांच की जरूरत नहीं थी? एकता कपूर और मौसी जैसे लोग जो है, मेसी जैसे लोग फिल्म बना के जो है उसको क्लीन चिट देंगे। ये तो देखो, सेंसर बोर्ड की गलती है। आपको पहले दिखाया जाता है, हर चीज बताई जाती है, तो सेंसर बोर्ड कैसे पास करती है? इसको क्यों पास किया जाता है? जो हक और अच्छी चीजें बताई जाती है तो उसको सेंसर बोर्ड तो उसको क्लीन चिट नहीं देता। और ऐसी जैसी फिल्मों की जो तनाव पैदा करते हैं, सब करते हैं, तो उसको कैसे क्लीन चिट जाती? तो ये तो ऊपर से है ना। ये तो स्वयं प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भाजपा शासित राज्य हैं जहां पे उसे टैक्स फ्री होने का भी जो है दावा किया जा रहा है। कैसे देखते हैं कि भारत जो है पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण में फंसता जा रहा है? हिंदू मुस्लिम जो एकता और गंगा जमुनी तहजीब थी, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई। कैसे आप लोग देखते हैं? यूँ तो है ना, गंगा जमुना यकजहती तो आज भी है बहुत से लोगों के, लेकिन इसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस हद तक इसको बिगाड़ा जाए और तनाव पैदा किया जाए, राइट्स किए जाए, ताकि आगे चीज़ है ना, आगे चीज़ सबको है ना, इसका फायदा किसको होगा? वन साइडेड होगा ना, ये कमेटी को होगा या किसको होगा? ये अपना बीजेपी को होगा या किसी और को होगा? वो अपने मुफाद के लिए सब चीज़ करी जा रही है। आपने देखा होगा हाल में जो है मुंबई में भी जो है इस तरह के हुए कि नीतीश राणे मस्जिदों में घुस के मारने की बात करते हैं, वहाँ का माहौल खराब होता है। फिर इम्तियाज जलील साहब जो है सभी मुसलमानों को लेके नामूसे रिसालत के लिए मुंबई आते हैं औरंगाबाद से। कहाँ जा रहा है मुस्लिम सब जो है, जो नेतृत्व है वो मुसलमानों को आश्वासन दे रहा है, जो हिंदू मेजॉरिटी के नेता हैं वो हिंदुओं को खुश कर रहे हैं। कहाँ, कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि ये सब बोलते हैं ना, दाल चावल सब मिक्स करके खिचड़ी बनाई जा रही है, तो ऐसा ही है कि मुसलमान हिंदू सबको है ना गुमराह किया जा रहा है। एक जो पार्टी एक नहीं है, सब पार्टी कुछ ना कुछ मिल के एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं और अपना है ना फायदा उठा रही है कि तुम इसको इतना स्क्रिप्टेड है, तुम ये सब करो, तुम्हारा स्क्रिप्टेड ये करो, हम तुम्हारे को है ना डिबेट करने को तुम्हारे को बुलाएंगे, तुम उसके बारे में बोलो, हम उसके बारे में बोलेंगे। ऐसा तनाव पैदा करेंगे, राइट्स करवाओ। और राइट्स कराने का डायरेक्ट फायदा किसको जानता है? किसको जानता है? सब जानते हैं। तो वो सब चीज़ें
आज के दौर में अगर मेरी तरफ से तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी न्यू जनरेशन है, उनको एजुकेशन, शिक्षा क्या होता है, उनको आज उनसे चीज़ों से सब भटकाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करके सब खत्म किया जा रहा है। और अपने बच्चों को तो सब एब्रॉड भेज रहे हैं, हर चीज़ हाईएस्ट एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बस हिंदू मुस्लिम करते करते चले जाएंगे। क्या है इस चीज़ का? आखिरी डेड एंड कुछ भी नहीं है, डेड एंड सिर्फ जीरो है, और सिर्फ है ना आगे की जनरेशन बर्बाद होनी है, बस और कुछ भी। आगे की जनरेशन बर्बाद हुई कैसे देखते हैं भाई आप? ये जो भाई साहब ने कहा कि जो है जो चल रहा है देश में हिंदू मुस्लिम कैसे देख रहे हैं? ये भाई बताए वो सही बताए, ये सब हिंदू मुस्लिम का ही खेल है, क्योंकि जो बेसिक मुद्दा उससे पे कोई बात नहीं करना चाहेगा। अभी जो आदमी बेरोजगार है उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ ये है कि भाई इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान को आपस में लड़ा और अपन लोग साइड में सब मजा लो इस बारे में। अभी कोई किसी को नौकरी की जरूरत है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये है कि भाई यही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम के बीच में सबको लड़ाते रहो और अपनी पॉलिटिशियन करते रहो। ये राजनीति है, राजनीति मामला है, सब चल रहे हैं सब। देखिए जनता काफी समझदार है, सब समझदारी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण से देश नहीं चलता, देश जो है आपसी भाईचारे और संविधान से चलता है। हमारे बीच में यूथ भी है। बेटा कैसे देखते हो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह को कह रहे हैं कि यहाँ पे खुदाई किया जाए, यहाँ पे इस बारे में हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है? नहीं। ठीक है, देखिए हम सबकी राय लेंगे और सबसे पूछेंगे, सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा है और हम सभी भारत के लोगों का ये दायित्व बनता है कि किस तरह से बंधुत्व भाईचारा हमारे देश में फैले। बेटा कहाँ रहते हो? दुबग्गे में रहते हैं। दुबग्गे में रहते हो। अभी आपने सुना होगा ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार के गेट को लेके बताया जाता है कि हिंदुओं को वो की संपत्ति है, इस तरह के उसके जो स्लोगन्स है, जो उस पर वो लिखा हुआ है स्वास्थ्य के निशान उसको लेके, कैसे देख रहे हो आप? क्या लगता है? मैंने उसके बारे में तो अभी सुना नहीं सर। सुना नहीं तो अभी हम बता रहे हैं ना आपको। और किससे पूछ लीजिए आप, नॉलेज है। देखिए बहुत से लोग हैं सर। अच्छा। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आइए इनसे भी पूछा जाए। मैडम जैसे आज मुद्दा उठ रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की जो गेट है उस गेट के ऊपर स्वास्तिक के निशान, तो बता रहे हैं कि उसमें क्लेम किया जा रहा है कि इसकी खुदाई किया जाए, ये सनातन धर्म से कैसे देखती हैं? एक सूफी संत जहाँ पे जिनकी आस्थाएं हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो किसी एक को आप नहीं कह सकते ना कि आप मुस्लिम का वो सिंबल ना लगाएं, ये तो नहीं बोल सकते। बट कहने को तो पूर्वजों का हमारा ये चौथ है, ये सब मुस्लिमों का ही है, बट हिंदू भी आते हैं घूमने, मुस्लिम भी आते हैं, सबके ही लिए है, तो हम तो यही कहेंगे। इस तरह का जो अभियान चल रहा है, खुदाई का अभियान चल रहा है कि मस्जिदों को खोदा जाए, दरगाहों को खोदा जाए, कल को जो है बौद्ध धर्म के लोग आएंगे कहेंगे कि यहाँ पे बुद्धिस्ट स्थान था तो आप जो है उनको खोदा जाए, तो आप क्या देख रही हैं? हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ धार्मिक। अभी साबरमती एक्सप्रेस फाइल आपने देखा होगा, फिल्म बनी है जिसको में दिखा रहे हैं अपने एनडीए के सांसदों को। कहाँ जा रहा है देश? देश तो हिंदू मुस्लिम में लड़ा हुआ है, लोगों को बांटने में लड़ा हुआ है। हम यही चाहेंगे चाहे कोई भी नेता हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, कोई भी हो, सबसे हिंदू मुस्लिम वो लड़ा के अपना फायदा देख रहे हैं, सच्चाई यही है। बट हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता है, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, इनके भी कितने फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, आए दिन हम लोग उठना बैठना एक दूसरे आना जाना सब है। पर ये सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है कि हिंदू मुस्लिम को बांटने चलिए, पर हम लोग के नजरिए से ऐसा कुछ नहीं है। मोहर्रम हम दरगाह जाते हैं, ठीक है, मुस्लिम नहीं आते, मानते मुस्लिमों में ऐसा है उनको मंदिर नहीं आते, बट हम लोग जाते हैं, तो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। बाकी नेता अपना काम चार मजार है, हम लोग प्रॉपर जाते हैं, हर थर्सडे को जाते हैं, प्रॉपर जाते हैं, हमेशा जाते हैं। नेता का अपना काम है, हम लोग का अपना काम है। नहीं जिसको निभाना है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब निभा रहे हैं एक दूसरे को। आप जैसी सोच को रखने वाले कट्टरपंथी लोग कहते हैं कि आप जो है हिंदू ही नहीं है, सेकुलर लोग हिंदू ही नहीं है। नहीं, हम कहेंगे तो भैया हम हिंदू हैं, झूठ क्यों बोले? वो बांटने वाली बात वो नेता की पॉलिटिक्स जो वो ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, अपना फायदा हर आदमी देखता है कि नहीं? बट हम तो देखिए जनता काफी समझदार है, अपने फायदे के लिए नेता जो है अपने तरीके से जो है अपनी बातें रखते हैं। महिलाएं थी जो काफी अच्छे से उन्होंने बताया कि हम देश में हमारे पास मुस्लिम जो है मित्रगण भी हैं जिनके साथ हमारे कारोबार और हमारे रिश्ते हैं और हम हर जगह जाते हैं। थैंक यू। हम जगह जाते हैं, देश के लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह की विषमता फैले और हमारा देश खासकर भारत जो है पूरी तरह से जिस तरह से
संविधान ने हमें अधिकार दिया और हमारा लोकतंत्र संपूर्ण विश्व में माना जाना लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र को कैसे बचाएं और सभी धर्म, सभी जात, सभी समाज के लोगों को किस तरह से यहाँ पे संरक्षण मिले, उसके लिए यहाँ की जनता पूरी तरह से इनके हम लोगों के साथ। वही सब कह रहे हैं कि नहीं, वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोगों में किसी भी तरह का भय का माहौल ना हो। आइए हमारे बीच और भी बहुत लोग उनसे पूछते हैं। हिंदुस्तान में धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे जो है लगातार तूल पकड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे पास इस वक्त हम लोग लखनऊ के घंटाघर में हैं। घंटाघर पे आइए पूछा जाए, बहुत से लोग हैं, इनसे ही पूछा जाए लोग हैं कि कैसे देखते हैं, नजरिया इन लोगों का क्या है। मैडम, एक सवाल आपसे था कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में जो दरगाह है, उस दरगाह के सामने गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं, वहाँ पे स्वास्तिक के निशान को लेके संपूर्ण भारत में एक कौतूहल मचा है कि क्यों खोदा जाए, ये हिंदू धर्म की संपत्ति है। ऐसा कैसे देखती हैं आप? हम सूफी तो संत इंडियन है, जी, भारतीय है, ना हिंदू है ना मुस्लिम। इस तरह की याचिकाएं जो दायर हो रही हैं, कैसे देखती हैं? मतलब भारत में जो स्वास्तिक का निशान है उसके लिए पूछ रहे हैं। देखिए, हम गए थे, हमने इतने गौर से नहीं देखा कि स्वास्तिक है या नहीं है। आप दरगाह शरीफ गई थी? हाँ, लेकिन हम दरगाह शरीफ को मानते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। देखिए, क्योंकि हम अजमेर शरीफ बाबा हैं, घर तो भगवान का ही है, चाहे अल्लाह मियाँ बैठे हो चाहे भगवान बैठे हो। जब वहाँ पे ऊपर वाला ही बैठा है, किसी भी मजहब का है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस तरह की याचिकाएं पूरे देश में जो है, याचिका तो एक तरह से भारत को तोड़ने का ही तो काम हो रहा है। भाई भारत का ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये तो तोड़ रहे हैं ना हमारे मुस्लिमों को हमसे, तो ये गलत है। कहाँ तो इनकी बात आपको लगता है सच है? नहीं, सही है, मुस्लिम अपनी जगह, हिंदू अपनी जगह, लेकिन हमने भी नहीं देखा कि वहाँ स्वास्तिक का निशान है। गए हैं हम भी एक बार, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज एक ऐसे संत थे जिनके दरबार में अकबर सम्राट भी आए, उनकी दुआएं पूरी हुई, उन्होंने अकबरी मस्जिद बना दी, शाहजहां ने शाहजहानी मस्जिद बना दी, औरंगजेब आलमगीर ने आलमगीरी मस्जिद बना दी। उस वक्त के जो राजा थे उन्होंने क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे, तो उन्होंने जो दरवाजा बनाया वहाँ पे स्वास्तिक का, क्योंकि वो तो सभी के थे ना, ख्वाजा गरीब नवाज ने सभी का भला किया। वही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, अकबर के में भी, शाहजहां के में भी, कि मस्जिदों को तोड़ दो या ये। अब जो वो बैठे हैं, जब हम खुद जा रहे हैं हिंदू धर्म वाले, हम भी तो जा रहे हैं, हमारी भी मन्नतें पूरी हो रही हैं, तो अजमेर शरीफ बाबा को तो छेड़ना ये जाति का गलत है। मतलब पर्यटक स्थल जब सभी के लिए बना है, वो हिंदू के लिए भी मुस्लिम के लिए भी, तो बराबर ही है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि बाबा के यहाँ पे कोई धर्म देख के किसी की मुराद पूरी नहीं, ख्वाजा शरीफ के यहाँ जाते, अजमेर शरीफ जाते, तो ये थोड़ी है कि हिंदू हैं तो हमें लात मार के भगा दिया जाता है। हम भी जाके उतना ही दर्शन करते हैं, उतना ही पाते हैं जितना मुस्लिम पाते हैं। देखिए, हमारे लखनऊ की खासकर गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू धर्म के लोग भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से इतनी निस्बत आस्था रखते हैं कि बता रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने से हमें भी निस्बत है, हमारी भी मुरादें, मन्नतें पूरी होती हैं। और भी यहाँ पे बहुत लोग हैं, इनसे पूछते हैं। हाय, आप कैसे देखते हैं आज जो है हाल ही में साबरमती एक्सप्रेस फिल्म जो गोधरा के ऊपर रिलीज हुई है, एकता कपूर जी उसकी डायरेक्ट किया और सहमी, खुद प्रधानमंत्री ने जो है पार्लियामेंट में एनडीए के घटक के लोगों के साथ हॉल में जो है फिल्म को देखा और कहा कि इससे वास्तविकता पता चलती है। तो क्या लगता है कि आपको जो है गोधरा कांड को, क्योंकि मुख्यमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो क्या क्लीन चिट मिल गई, एकता कपूर ने दे दिया उन्हें? देखिए, हमें इसके बारे में ज़्यादा तो अंदाज़ा है नहीं, तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की दरगाह है, दरगाह के सामने दरवाजा पे चिन्ह है स्वास्तिक के, कुछ जो उनके दरवाजे के अंदर जाते हैं, तो कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने याचिका डाली कि इसकी खुदाई की जाए, ये हिंदू सनातन धर्म की संपत्ति है। कैसे देखते हैं? अब सबका अपना अपना नज़रिया होता है, हम क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में जितनी मस्जिदें, सब मस्जिदों को खुदाई जाए, तो सब में जो है वो निकले? बताइए, आपका कुछ कहना है? क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग कहेंगे भैया ये बौद्ध स्थान था, हम बौद्ध मंदिरों को भी खोदने लगेंगे बौद्ध लोग, तो फिर भारत तो खुदाई में पूरा चला जाएगा हमारा रिसोर्स। आप सही कह रहे हैं। हम पॉलिटिक्स में नजरिया नहीं है ज़्यादा। नहीं, आपका क्या, आपकी सोच क्या कहती है कि अगर मुस्लिमों की मस्जिदों को खुदा दिया जाए, फिर उससे पहले वाले जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं
वो कहेंगे कि बौद्ध हमारा तो सबसे पुराना धर्म है, यहाँ का बहुजन हम है, तो मंदिर जो आर्यन लोगों ने, सनातन लोगों ने बनाई है, इनको खोदा जाए, हमारे लोग अवशेष मिलेंगे, तो भारत की तो पूरी खुदाई चालू हो जाएगी। अब हर धर्म अपनी बात रख सकता है, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी रख सकता है। बाकी जुडिशरी के हाथ में किस धर्म को क्या किसकी जेन्युइन कंप्लेंट है, फिर उसके हिसाब से, जैसे राम मंदिर का हुआ, क्योंकि उनकी जेन्युइन कंप्लेंट थी, इसीलिए वहाँ पे उनकी पूरी कोर्ट जजेस की टीम ने बैठ के फैसला सुनाया, तो फिर उस हिसाब से इनको अपना हक है, उठाएं आवाज़, तो फिर उस हिसाब से फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा बहुत अच्छा है, तो उस पर अमल करेगा बिल्कुल। देखिए, पढ़े लिखे यूथ है, ये जिस तरह से बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप करे, और जुडिशरी जो फैसला लेगी वो भारत के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोगों ने जजों पे भी उंगली उठाई है कि ऐसी याचिकाओं को उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। देखिए, जनता लगातार जो है अपनी समझदारी पेश कर रही है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इनसे पूछा जाए, जो आए हुए हैं, इनसे मुल्ला, इनसे पूछिए। जनाब, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह शरीफ के दरवाजे को लेकर जिस तरह से कहा गया है कि इसको खोदा जाए, स्वास्तिक के निशान है, ये सनातन धर्म की जो है संपत्ति है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो ये साजिश चल रही है बाज़ाब्ता पूरे मुल्क के अंदर, और ये गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ जो भी हो रहा है, ये सब गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ हो रहा है। हजारों साल से जो हिंदू मुस्लिम आपस में भाई की तरह रहते चले आ रहे हैं, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है, ये नहीं होना चाहिए। हर जगह जो है खुदाई हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए। 1991 में जो निर्णय लिया गया है कि 91 में जो लिया गया कि 47 से पहले जैसी यथास्थिति थी 47 के बाद वैसी रहनी चाहिए, कैसे कोर्ट, क्या लगता है कि कोर्ट भी जो है पूरी तरह से कट्टरवादियों के साथ खड़ी है? देखिए, निचली अदालतें जो है, अभी आपने देखा होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार है, और उसके सिलसिले में जो दरखास्तें डाली गई और निचली अदालतों ने उसको मंजूर कर लिया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में ये बात आती है कि निचली अदालतें उनसे मिली हुई हैं। बाज़ाब्ता उनका भी इसमें हाथ है कि जो हिंदू कट्टरवादी लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और मुसलमानों को पीसा जाए, तो ये बहरहाल गलत है। अभी हाल ही में जो है भारत के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी एनडीए घटक के साथ, सभी सांसदों के साथ जो है एक मूवी साबरमती एक्सप्रेस जो फाइल है, जिसको एकता कपूर और सहमी ने बनाया है, उसका प्रमोशन के लिए आप लोगों ने मीटिंग लिया और कहा कि ये बहुत सही दिखाया गया है। तो क्या लगता है कि ये फिल्म दिखा के एकता कपूर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे रही है, तो सुरक्षा एजेंसियों की क्या जरूरत है? जो एजेंसियां काम कर रही हैं निष्पक्षता के साथ, भारत की, जो चाहे सीबीआई हो चाहे एसआईटी हो, ये सब गठित करने की क्या आवश्यकता थी? प्रधानमंत्री का पद जो है वो बहुत ही अजीमुल मर्तबत पद है और बड़ी इज्जत वाला पद है। वो प्रधानमंत्री के ऊपर शोभा ही नहीं देता है कि किसी भी पिक्चर के लिए, प्रमोशन के लिए जाए। भाई, जनता ने जो उनको कुर्सी पे बिठाया है वो इस काम के लिए थोड़ी नहीं बिठाया कि पिक्चरों का प्रमोशन करें। ये सरासर जो है नाइंसाफी है अपने पद के साथ में। कई जो है भाजपा शासित राज्य इस फिल्म को, खासकर जिसमें गोधरा कांड के में जो है क्लीन चिट दी गई है सरकार को, उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उसको टैक्स फ्री करना चाहती है जो जितने भाजपा शासित राज्य, कैसे देखते हैं? अब सत्ता उनके हाथ में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई हावी तो है नहीं। अब अदालतें जब सारी बिकी हुई हैं तो आप इससे आगे क्या कह सकते हैं? ये तो अब वक्त आ गया है कि पब्लिक को एक ज़बरदस्त एहतजाज जो है करना चाहिए इसके खिलाफ कि प्रधानमंत्री का ये मकाम नहीं है कि वो पिक्चरों का प्रमोशन करें या टैक्स फ्री करें, बल्कि क्या लगता है आपको एहतजाज करेंगे? आप किसान भी एहतजाज कर रहे थे, बेचारों को किस तरह से आपने देखा है दर्दनाक जो है स्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। क्या लगता है कि आप लोग एहतजाज करने के उसमें हैं? नहीं, तो हमारे पास एक वाहिद चारा यही है, और मुल्क के अंदर हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमें ये तरीक़ाकार ये निकालना पड़ेगा कि हमारे साथ में हिंदू मुस्लिम और जितने भी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबको मिलजुल करके बाज़ाब्ता एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसका फ़ायदा ये सत्ताधारी लोग उठा रहे हैं। अगर हम एक हो जाएं तो इनके बस की बात नहीं है ये कि एक रोआ भी किसी का उखाड़ पाएं। लेकिन सरकारें तो लगातार 2014 से लेके आज 2024 चल रहा है, आज भी उन्हीं की है, हर जगह वही जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि
आवाम भी जो है पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का शिकार हो चुकी है। हाँ बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह जो है अभी आपने यूपी का जो इलेक्शन देखा था, इसमें तो यूपी की जनता ने बहुत समझदारी से काम लिया और यहाँ से तो बाज़ाब्ता उनको हरा दिया गया था पूरी तरीके से। और आने वाला जो वक्त होगा वो इंशाल्लाह जो है जागरूकता का धीरे धीरे जो है वक्त चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाले लोग नहीं हैं। इनकी चाल और इनकी साजिश को आवाम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है और इंशाल्लाह एक दिन ये सत्ता से हटेंगे और जो आज ये कर रहे हैं कल इनके साथ जब होगा तो इनको इस दुख का एहसास होगा जो आज हम लोगों को हो रहा है। अदलिया से क्या आप जो है अपील करना चाहेंगे? कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाया और जो उनकी मंशा थी उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए और किसी भी जो है पार्टी का साथ न दे करके बल्कि आवाम हित में उनको फैसला करना चाहिए। देखिए बड़े दानिश्वर लोग हैं, इन्होंने बड़ी अच्छे से अपनी बात रखी है। बहुत से लोग हैं भाई, कैसे देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ अजमेर में है, उस पे स्वास्तिक के निशान जो है दरवाजों पे देखा गया तो कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म की संपत्ति है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। कैसे देखते हैं संपूर्ण भारत में इसी तरह का मस्जिदों के नीचे जो है हिंदू धर्म के और मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि अगर बुद्ध धर्म के लोगों ने ये चालू किया तो हमारा पूरा देश खुदने में ही चला जाएगा। कैसे देखते हैं? नहीं सर, देखिए अब जो भी कानूनी प्रक्रिया अब जो भी उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया, कानून तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो इस तरह से जो कट्टरपंथ लोग हर जगह इस तरह के जो काम कर रहे हैं, याचिकाएं दायर कर रहे हैं। एक तरफ 1991 में एक ऐसा कानून बना कि 47 के बाद की जो भी धार्मिक स्थिति के जो भी धर्मस्थल हैं वो यथा स्थिति में रहेंगे। ऐसे में इस तरह की पहल को कैसे देखते हैं? सर देखिए समझदार जो भी है ठीक ही हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अब जो भी है सरकार अब कर रही है तो थोड़ा दबाव तो रहता ही है। किस पे दबाव रहता है, आप पे या सरकार पे? देखिए तो अब वही है ना, अब जो मुख्यमंत्री योगी जी कह चुके हैं कि ये कटेंगे तो बटेंगे या जो भी है, तो ये तो सब राजनीति। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, मतलब आप उल्टा बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे मतलब किसको बांट रहे हैं, किसको सिमटा रहे हैं, मतलब समेट रहे हैं, बांट किसको रहे हैं, काट वही बात कर रहे हैं, बस में क्या कर सकते हैं। योगी जी 80-20 की बात कर रहे हैं और क्या, यही तो है। मतलब 80% लोगों को 20% लोगों का भय देके डराया जा रहा है। जी जी। देखिए जनता है बेबाक अपना मत रखती है। जिस तरह से हम लोग जो है सभी जगह से सबके राय ले रहे हैं और जिस तरह से खासकर हिंदुस्तान में धार्मिक ध्रुवीकरण जो है बड़े ही शिखर पे है। भैया कैसे देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के सामने जो गेट है, दरवाजा है, उस पे स्वास्तिक का निशान तो बताया जा रहा है, इसको खोदा जाए सनातन धर्म। पता ही नहीं, हम न्यूज़ देखते ही नहीं। आप मतलब हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान में है लेकिन न्यूज़ हम देखते ही नहीं ज़्यादा। अगर सर ऐसी बात करी जाए तो बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जो बौद्ध मंदिर को तोड़ के बनी गई है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो कल को बौद्ध धर्म वाले भी कहेंगे कि हमारी मंदिर तोड़ो, हमारे मंदिर के नीचे हमारा वो था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर बख्शी बात 1991 की बात करें सर, उस हिसाब से तीन मंदिर को छोड़ के इस पर कोई मामला ही नहीं होना चाहिए था। राम मंदिर तो आपको मिल गया, ज्ञान वापड़ी पे भी चल रही है सुनवाई, जो होगा देखा जाएगा। बट हम हिंदुस्तान का क्या मतलब है, एकता का मतलब है। हमारे बहुत सारे धर्म है, अगर सब धर्म उठ के ऐसे बोलने लगे तो फिर कैसे चलेगा सर? तो आप कैसे देखते हैं अभी जैसे मुसलमानों का कहना है कि हमने बाबरी मस्जिद इसलिए जो है हमने अदालत का फैसला मान लिया है क्योंकि हिंदुस्तान हमारा जो है वो गुलदस्ता सलामत रहे और किसी भी तरह की विषमता या भय का माहौल ना हो, इसलिए मुसलमानों ने फैसलों को एक्सेप्ट कर लिया। अब ज्ञानव्यापी है, मथुरा में भी मंदिर है, वहाँ पे भी है। अब ख्वाजा गरीब नवाज जो मुसलमानों के सबसे बड़े सूफी हैं हिंदुस्तान में, उनकी भी दरगाह पे इस तरह के जो है प्रश्न निर्मित हो रहे, कैसे देखते हैं सर? आई थिंक ना ये हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग का ख्वाजा गरीब नवाज की बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस पे उन लोग को दिल बड़ा करके अपना, अगर उनको लगता भी ऐसा कुछ है तो उन लोग को अपना दिल बड़ा करके माफ कर देना चाहिए। क्योंकि सर ख्वाजा गरीब नवाज में बस मुसलमान नहीं जाते, बहुत सारे लोग जाते हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई है उसके साथ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई इश्यू भी है तो उसको माफ कर देना चाहिए हिंदू लोग को। ठीक है, उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए। एक बार हमने दिल बड़ा किया। मुसलमानों के कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, स्कॉलर्स, ये कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज जब अकबर सम्राट थे तो उन्होंने अकबरी मस्जिद बनाई थी क्योंकि वहाँ पे मुसलमान नमाज पढ़ने आते थे। उसके बाद में जो है शाहजहां ने शाहजहानी मस्जिद बनाई, उसके बाद में औरंगजेब आलमगीर ने आलमगीरी मस्जिद बनाई। उस वक्त के जो है राजस्थान के जो हिंदू राजा थे उन्होंने दरवाज़ा बनाया क्योंकि भारत की जो हमारी संस्कृति है उसके चिन्ह
स्वास्तिक का चिन्ह दरवाजे पे लगाया गया है गेट पे, तो उसको लेके कि ये सनातन धर्म की संपत्ति है, उसको खुदाया जाए, इस पे हम बहुत से जो है ऐसे कर मिलेंगे और ये जो है यहाँ मंदिर है, इस तरह की। सर अगर डिज़ाइन को गौर से देखा जाए ना तो ऐसे हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ मिलने लगेगा। मतलब ऐसा कोई सोच के बनाता भी नहीं है कि ये डिज़ाइन वैसा। अगर हम लोग किसी भी नज़रिए को थोड़ी देर देखें, अगर बादल को भी देखते हैं ना थोड़ी देर, ऐसा लगता है अरे भाई बादल में इंसान बने हुए हैं, तो हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है हिंदू लोग को है तो आई डोंट थिंक तो हिंदू लोग को कर देना चाहिए कि नहीं भाई ख्वाजा गरीब नवाज आपकी बहुत बड़ी वो है तो उसको रहने देना चाहिए। आई थिंक तो ऐसा करना चाहिए हिंदू लोग। देखिए ये समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे, ये बता रहे हैं कि ऐसी विषमताएं थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, अगर आप आसमान पे भी देखेंगे तो बादल में कई बनावटें नज़र आती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उस चीज़ की है, या अगर हो भी तो क्योंकि यथास्थिति हमारे देश की जैसी है 47 के बाद की, वैसे ही रहे। देश में हमारे किसी भी तरह की विषमता ना फैले। और भी लोग हैं यहाँ पे पूछते हैं भाई ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की दरगाह शरीफ के सामने जो दरवाजा है वो बता रहे हैं स्वास्तिक के निशान को लेके क्या चीज, कुछ पता है? नहीं, हम यहाँ नहीं। देखिए बहुत से लोग हैं, आइए हम पूछते हैं।